हाय एवरीवन, आई एम करण मसरू। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले क्वेश्चन ऑफ द डे ऑफ 3 December 2022 बाय न्यूटन स्कूल, दैट इज इवन XOR. Also, before moving on, make sure you register for the upcoming Premier Coding Contest by Newton School for some amazing prizes and experience. Link is given there in the description. As always, let's start by understanding the question. Newton is given a non-negative integer a and his friend Ramanujan wants Newton to find another non-negative integer b such that XOR of these two numbers is an even prime number. That is, a XOR b should be an even prime number. ठीक है, क्या बोला गया है कि न्यूटन को एक नंबर दिया गया है a जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब कि ग्रेटर देन 0 है इसकी वैल्यू और ये एक इंटीजर है। न्यूटन को बोला गया है कि और एक इंटीजर नॉन नेगेटिव फाइंड करो b सच दैट ये नॉन नेगेटिव है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंटीजर है और इन दोनों के बीच की जो XOR वैल्यू है a XOR b ये एक इवन प्राइम नंबर होनी चाहिए, ऐसा बोला गया है। तो न्यूटन को इंटीजर b फाइंड करना है। हेल्प न्यूटन फाइंड सच इंटीजर b, तो हमें b फाइंड करना है। इनपुट किस तरह से दिया गया है? इनपुट में सिंपली एक इंटीजर a दिया गया है और आउटपुट में हमें इंटीजर b बताना है सच दैट a XOR b इवन प्राइम नंबर हो जाए। कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। आई होप क्वेश्चन क्लियर। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो जैसा कि हमें इनपुट में एक इंटीजर a दिया गया है और हमें एक इंटीजर b फाइंड करना है सच दैट a XOR b जो है वो एक इवन प्राइम नंबर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे पहली चीज़ तो कि अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो इवन सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है, वो है 2, मतलब कि a XOR b की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, ऐसा हमें इंटीजर b चाहिए। अब अगर हम थोड़ा अच्छे से समझे तो अगर, वरना डायरेक्ट भी हो सकता है, मैं एंड में बताता हूँ। अगर हम XOR की बात करें तो दो बिट्स के बीच का जब हम XOR लेते हैं तो उसका आंसर क्या होता है? अगर दोनों बिट 0 है या दोनों बिट 1 है तो आंसर 0 होगा, रिजल्टेंट उन दोनों बिट्स के बीच का XOR। और अगर दोनों में से एक 0 है एक 1 है तो आंसर उन दोनों के बीच का XOR 1 होगा। मतलब कि 0 0 विल गिव यू 0, 0 1 विल गिव यू 1, 1 XOR 0 विल गिव यू 1 एंड 1 XOR 1 विल गिव यू 0। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? a XOR b क्या चाहिए? 2 चाहिए। तो अगर हम इसको बिट बाय बिट सोचे तो a चाहे कुछ भी हो, a का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन चाहे कुछ भी हो, ठीक है, ऐसा कुछ लेट्स सपोज, तो हमें क्या चाहिए कि जो रिजल्टेंट है, मान लो ये a है, फिर इसके साथ मैं b का XOR करूंगा और रिजल्टेंट में मुझे 2 चाहिए। 2 का मतलब क्या है कि ये जो 2 वाली बिट है 2 की पावर 1 वाली वो सेट होनी चाहिए और बाकी सारी की सारी 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से समझे तो हमें ये एक सेट चाहिए, बाकी सारी 0 चाहिए। तो किसी भी बिट को मुझे अगर 0 करना है तो उसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं? अगर पहली बिट ये मान लो ये a है तो a में अगर कोई बिट 0 है और मुझे रिजल्टेंट 0 चाहिए तो b में भी वो 0 होनी चाहिए। a में अगर कोई बिट 1 है और मुझे रिजल्टेंट 0 चाहिए तो b में भी वो 1 रखनी है, मतलब सेम रखनी है। तो यहाँ पे 1 है तो b में भी 1 रहेगी, ये भी 1 रहेगी, ये भी 1 रहेगी। अब मुझे ये 0 रहेगी क्योंकि 0 XOR 0 इज 0, ये 1 ये 1 ये 0 ये 1 ये 0 ये 1 ये 1 ये 0 और ये 0। तो इस बिट को छोड़ के बाकी सारे बिट्स हमने एक ही तरह सेम टू सेम रखी, तो इन दोनों के बीच में 0 XOR 0 0 और 1 XOR 1 0, तो ये सारी बिट्स क्या हो जाएगी? रिजल्टेंट 0, मतलब कि हमारा इतना काम हो गया। अब हमें यहाँ पे रिजल्टेंट 1 चाहिए, तो 1 का क्या तरीका होता है? अगर a में 0 है तो b में 1 रखना है, अगर b में 1 है तो अगर a में 1 है तो b में वो बिट 0 होनी चाहिए, मतलब कि यहाँ पे 0 होनी चाहिए। तो 1 XOR 0 विल गिव मी 1 एंड रिमेनिंग ऑल दी बिट्स शुड बी सेम एज a। अगर यहाँ पे 0 होता और अगर मुझे रिजल्टेंट 2 चाहिए तो मुझे यहाँ पे 1 रखना पड़ता। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि द नंबर विल बी सेम एज a, जस्ट ये जो 2 की पावर 1 वाली बिट है वो a से फ्लिप होके आएगी, मतलब 0 होगी तो 1 आएगी, 1 होगी तो 0 आएगी। तो कैन आई सिंपली से b इज नथिंग बट a XOR 2, मतलब कि बाकी जो भी वैल्यू होगी a में वो सेम टू सेम आएगी। जो 2 की पावर 1 वाली बिट है 2 जिसकी वैल्यू है वो अगर इसमें सेट होगी
तो बी में वो अनसेट होनी चाहिए, मतलब कि वो इसके साथ एक्सओर होके अनसेट हो जाएगी। अगर वो अनसेट है तो बी में वो सेट होनी चाहिए, मतलब इसके साथ एक्सओर होके वो यहाँ पे सेट हो जाएगी। ठीक है, सो बी इज इक्वल टू ए एक्सओर टू, ये हम प्रिंट कर देंगे। अगर हम इस इक्वेशन से डायरेक्ट समझे तो हमें क्या चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए। तो मैं अगर दोनों तरफ ए से एक्सओर करूं तो ए एक्सओर बी एक्सओर ए इज इक्वल टू 2 एक्सओर ए। अब यहाँ पे a XOR a वुड बी 0 एंड 0 XOR b वुड बी b, सो b इक्वल टू 2 XOR a। यहाँ से भी आ सकता है, लेकिन बिट की अच्छी समझ होना जरूरी है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स कर देते हैं प्रॉब्लम को तो इस तरह की समझ अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम उसमें भी सोच पाएंगे। ठीक है, कॉन्स्टेंट टाइम में हो जाएगा, a की रेंज काफी बड़ी है लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ 1। आई होप आपको क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर है। इसका सॉल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।